दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उनके खिलाफ इंडियन एक्सप्रेस ने एक न्यूज़ छापी है। उन्होंने ये बताया कि देखिए किस तरह से इनने ज़मीनें खरीदी हैं। 170 एकड़ की समथिंग बताया है और बोला है कि इस तरह का घोटाला है, ऐसा है वैसा, तमाम तरह की उनने, कोई सिद्धि विनायक कंपनी है। मास्टर प्लान के ऊपर भी बताया कि देखो मास्टर प्लान के होते हुए भी इनने फ़ायदा लिया है, वहाँ ज़मीनें खरीदी हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि डॉक्टर मोहन यादव जो हैं शुरू से ही रियल एस्टेट का काम करते हैं। उनके पास जितनी भी ज़मीन है उसका पूरा ब्यौरा उनने अपने 2023 के इलेक्शन में हलफनामे में पहले ही शामिल कर दिया था। पहले ही बता दिया था कि उनके पास कितनी ज़मीन है, क्योंकि उनका काम रियल एस्टेट का है। लेकिन विपक्ष के जो नेता हैं वो क्या है कि बीजेपी को रगड़ रहे हैं। अब जैसे सीएम साहब हैं योगी जी, उनको घेरने का प्रयास किया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, उनको घेरने का प्रयास किया गया। ऐसे ही मोहन यादव जी के लिए भी घेर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस मास्टर प्लान की आप बात कर रहे हो, वो मास्टर प्लान 2023 के मिड में चालू हो गया था, 2035 उज्जैन वाला शायद। तो इनने शपथ ली है 23 के एंड में, तो ये कहाँ से शामिल हो गए। दूसरी चीज़, जो सिद्धि विनायक कंपनी है वो 2008 में चालू हुई थी किसानों के कार्य के लिए कुछ, है ना। और 2017 में इन लोगों ने, मोहन यादव जी और उनके पूरे परिवार लोगों ने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था। और सब कुछ करने के बाद भी अपने जितने जो थे उनके शेयर होल्डर, वो भी उनने वापस ले लिए थे। तो मुझे ये बताओ कि मुख्यमंत्री जी गलत कहाँ से हैं। भाई रियल एस्टेट का काम है ना, लेकिन ये काम इसलिए हो रहा है ताकि यादव वोट बैंक प्रभावित हो सके, क्योंकि अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है। अब यही नहीं, आप ये सुनो कि अखिलेश यादव जी वो इनके पक्ष में कूद गए। जो बीजेपी के और योगी जी और जितने भी मुख्यमंत्री भाजपा के हैं, उनके अगेंस्ट में रहती समाजवादी पार्टी, ये पक्ष में क्यों कूदे? क्योंकि यादव समाज के हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि वो जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि अगर मैं पक्ष में बोलूँगा तो यादव वोट बैंक प्रभावित होगा, और मैं ऐसा नहीं चाहता, मेरे को वोट मिलना चाहिए। ठीक है, ये अखिलेश यादव की दोहरा चरित्र है उनका। अब एक बात और सुनो आप, रही बात जीतू पटवारी की, तो जीतू पटवारी के लिए मोहन यादव जी ने जो भी कहा होगा बिल्कुल सही कहा होगा। मैं ऐसा बता रहा हूँ आपको, क्यों? आपके अध्यक्ष होते हुए ना तो आप एक सीट जिता पाए, मतलब मध्य प्रदेश की जितनी भी लोकसभा सीटें थीं वो सारी की सारी बीजेपी के पास गई। आपने क्या किया? आपकी अध्यक्षता में कौन चुनाव जीत गया? आप अपनी मध्य प्रदेश में विधानसभा भी सीट नहीं जीत पाए, आप वहाँ से खुद हार गए। आप किस काम के अध्यक्ष हो आप? आपको राहुल गांधी जी ने किस काम के लिए अध्यक्ष बना रखा है? मुझे ये तो समझाओ। जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोहन यादव जी के खिलाफ बता रहे हो कागज़ लेके कि इनके नाम पे इतनी ज़मीन है, इनके बेटे के नाम पे इतनी ज़मीन है, इनकी पत्नी के नाम पे इतनी ज़मीन है, इनकी साली के नाम पे इतनी ज़मीन है। अगर आपको इतना ही शौक़ है बोलने का तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हो आप लोग? जिसने इतने बड़े घोटाले किए उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते हो? भाई ओलंपिक जाने कौन सा वो हुआ था खेल दिल्ली में, तो शीला दीक्षित की सरकार थी, कितना बड़ा घोटाला हुआ तो दुनिया जानती है। उसके लिए क्यों नहीं बोलते हो आप लोग? बीजेपी को केवल आप उनको इज्जत खराब करना चाहते हो ये दिखा के, जबकि आपको ये नहीं पता कि पहले ही हलफनामे में सारी चीज़ों का जिक्र कर दिया था सीएम साहब ने। लेकिन आपको नहीं, आपको केवल राजनीति करनी है ना। अगर ऐसा ही है तो आप दोबारा जांच करवा लो, जांच तो हो ही चुकी है, सारी चीज़ें सामने आ गई, पता पड़ गया हलफनामे के जरिए कि कितनी ज़मीन के। लेकिन क्या है कि किसी के बारे में बोलने से पहले भी आप कम से कम मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया कीजिए आप, जीतू पटवारी जी। और अखिलेश यादव जी जो दोहरा चरित्र लेके आ रहे हैं ना, तो आपको यादव वोट नहीं देंगे, आपको इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि सीएम वहाँ पे योगी जी को ही आना है। जय श्री राम।